जल्द आ रहा है मिशन शुक्रयान। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं मिशन शुक्रयान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब धरती की छोटी बहन कहे जाने वाले शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान मिशन पर काम कर रहा है। इसे दिसंबर 2024 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, रूस, जापान समेत उन चुनिंदा देशों में शामिल होने की रेस में शामिल हो गया है जिन्होंने धरती के सबसे करीबी ग्रह शुक्र यानी वीनस तक अंतरिक्ष यान भेज चुके हैं। शुक्रयान शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेगा जो जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, जो सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा हुआ है। भारत के शुक्रयान मिशन के बारे में डिटेल से आपको बताते हैं कि आखिर वीनस यानी शुक्र ग्रह क्यों इतना महत्वपूर्ण है जो तमाम देश उसका अध्ययन कर रहे हैं। शुक्र ग्रह धरती के सबसे नज़दीकी ग्रह है। उसे सोलर सिस्टम का पहला ग्रह माना जाता है जहां जीवन था। कभी वह भी बिल्कुल धरती की तरह था। आकार में पृथ्वी जैसा ही था। धरती की तरह वहाँ भी महासागर था। वहाँ की जलवायु भी धरती की तरह थी। लेकिन अब शुक्र ग्रह जीवन के लायक नहीं है। वहाँ की सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 475 डिग्री सेल्सियस है। ये तापमान इतना ज़्यादा है कि शीशे तक को पिघला सके। वीनस का वातावरण बहुत जहरीला है। वह कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के पीले बादलों से घिरा हुआ है। शुक्र के वातावरण का घनत्व पृथ्वी के मुकाबले 50 गुना ज़्यादा है। ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। कभी सोलर सिस्टम का पहला जीवन वाला ग्रह रहा शुक्र आज नरक की तरह क्यों है, और ये क्यों और कैसे हुआ? कहीं धरती की भी वही स्थिति तो नहीं हो जाएगी? दुनिया भर के वैज्ञानिक इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वीनस के अध्ययन से धरती पर भी जीवन के संभावित विनाश को टाला जा सकता है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन ने बुधवार को कहा कि वीनस मिशन पर कई सालों से काम चल रहा था और अब स्पेस एजेंसी शुक्र तक ऑर्बिटर भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन चुकी है, सारे प्लान तैयार हैं, लागत की तैयारी हो चुकी है। भारत के लिए शुक्र की कक्षा में मिशन भेजना बहुत कम समय में मुमकिन है क्योंकि हमारे पास आज यह क्षमता है। भारत के वीनस मिशन को औपचारिक तौर पर शुक्रयान मिशन नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह मून मिशन को चंद्रयान, मार्स मिशन को मंगलयान नाम दिया गया, उसी तरह इसरो के वीनस मिशन को शुक्रयान नाम दिया जा सकता है। भारत दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन को लॉन्च करना चाहता है। इसकी वजह यह है कि उस वक्त पृथ्वी और शुक्र ग्रह की स्थिति ऐसी रहेगी कि किसी स्पेसक्राफ्ट को वीनस तक पहुंचने में कम से कम ईंधन लगे। अगर दिसंबर 2024 में लॉन्चिंग नहीं हो पाती है तो फिर उसके 7 साल बाद यानी 2031 में उस तरह की अनुकूल खगोलीय स्थिति बन पाएगी। हालांकि इसरो ने अभी आधिकारिक तौर पर वीनस मिशन के लिए कोई टाइमलाइन जारी नहीं किया है। वीनस मिशन के लिए जिन एक्सपेरिमेंट्स की योजना बनाई गई है उनमें सतह की जाँच करना, सतह के निचले भागों की परतों की जाँच करना, शुक्र ग्रह पर कहाँ कहाँ ज्वालामुखी सक्रिय हैं, किस तरह लावा बह रहे हैं, वातावरण किन किन चीज़ों से बना है, यानी एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री आदि का अध्ययन करना शामिल है। इसके अलावा सौर हवाओं का शुक्र के आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर पर क्या असर पड़ता है, इसकी जांच की जाएगी। क्या है शुक्रयान के महत्वपूर्ण उपकरण? शुक्रयान का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण इसका डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक ऑप्शर रेडार है, जिसे इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के लिए तैयार किया गया है। ये रेडार अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से 1989 में लॉन्च किए गए मैगेलन ऑर्बिटर मिशन के रेडार से 4 गुना ज़्यादा रेजोल्यूशन है। शुक्रयान के लिए GSLV M के सेकंड या फिर उससे भी ताकतवर GSLV M के थर्ड लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही लाइक शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।